बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के बाद कौमी क्रिकेटर्स काउंटी खेलने इंग्लिश सरजमीन पहुंचे और वहां भी अपनी धाक बिठा दी है। काउंटी चैंपियनशिप के डिवीज़न 1 और 2 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कोई सानी ही दिखाई नहीं दे रहा। हसन अली, मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर अपनी टीम की फतूहात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब शान मसूद एक के बाद एक डबल सेंचुरी स्कोर करने के बाद सबसे अहम बैट्समैन बन गए हैं। डिवीज़न 1 में लंकाशायर की नुमाइंदगी करने वाले ऑलराउंडर हसन अली ने काउंटी चैंपियनशिप 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अप्रैल के हिल्टन प्लेयर ऑफ द मंथ का एवॉर्ड हासिल कर लिया। हसन अली ने सिर्फ 4 मुकाबलों में 24 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाकर टॉप पोजीशन अपने नाम की। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में जगह हासिल करने के मुंतज़र मोहम्मद अब्बास ने हैम्पशायर के लिए ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ 9 विकेटें हासिल करते हुए 87 रन से फतह दिलवाने में अपनी काउंटी को अहम किरदार अदा किया और डिवीज़न 1 में हसन अली के बाद 22 विकेटें हासिल करके काउंटी के दूसरे बेहतरीन बॉलर बन गए हैं। यॉर्कशायर की जानिब से खेलने वाले हारिस रऊफ 3 मुकाबलों में 14 शिकार करने में कामयाब रहे हैं। नसीम शाह की जगह ग्लॉस्टरशायर की जानिब से खेलने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 6 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी काउंटी के डिवीज़न 2 में मिडिलसेक्स की जानिब से खेल रहे हैं, जहां वो 3 मुकाबलों में 14 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। बैटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद डार्बिशायर की जानिब से खेलते हुए 2 डबल सेंचुरियों के साथ 4 मुकाबलों में 713 रन बनाने में कामयाब हुए हैं और डिवीज़न 2 में तीसरे कामयाब बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली की काउंटी चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस ख़ास अच्छी नहीं रही और वो 6 इनिंग में सिर्फ 1 मरतबा ही डबल फिगर में दाखिल हो सके हैं। टेस्ट वनडे और T20 में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने दी 100 टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि आलमी दर्जाबंदी के बेहतरीन बैट्समैन में शुमार किए जाने वाले बाबर आजम का ये ज़ाती फैसला है। बाबर आजम दी 100 बॉल ड्राफ्ट में महंगे तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार सेंचुरियाँ बनाने पर ODI प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाने के बाद बाबर आजम ने अगली बैनुल-अक़वामी सीरीज़ के आगाज़ तक क्रिकेट से वक्फा लेने का फैसला किया है। अगले 2 महीनों में पाकिस्तान का मसरूफ़ शेड्यूल न होने की वजह से ज़्यादातर खिलाड़ियों ने काउंटी चैंपियनशिप और दीगर लीग्स खेलने के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर रखी है। अलबत्ता बाबर आजम ना तो किसी काउंटी चैंपियनशिप में शामिल हुए और ना ही उन्हें दी 100 ड्राफ्ट में शामिल किया गया। T20 के टॉप बैट्समैन बाबर आजम को ड्राफ्ट में सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल किया गया था, लेकिन वो खुद इससे दस्तबरदार हो गए हैं। बाबर आजम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से वक्फे के बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में भरपूर अंदाज में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा का जोर तकरीबन टूट चुका है, लेकिन ये वायरस जिस सरजमीन से दुनिया में फैला वहाँ फिर उसने सर उठाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उसका असर खेलों की सरगर्मियों पर भी पड़ा है। चीन के शहर ग्वांगझू में एशियन गेम्स का 19वां एडिशन 10 से 25 सितंबर तक होना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने एशियन गेम्स 2023 तक मुलतवी कर दिए। इस फैसले से इलाकाई मुकाबलों में क्रिकेट की वापसी भी ताख़ीर का शिकार हो गई है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2010 और 2024 के मुनक़्क़िद एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया था और इस साल होने वाले एडिशन के लिए PCB के लिए विमेन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान शाहीन्स की टीमों ने हिस्सा लेना था। पाकिस्तान ख़वातीन टीम ने 2010 के एशियन गेम्स के एडिशन में गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन अब उन्हें इसमें शिरकत के लिए अगले साल का इंतज़ार करना होगा। एक जानिब तो पाकिस्तान ख़वातीन टीम एशियन गेम्स के इल्तिबा की वजह से इवेंट में शरीक नहीं होगी, जिसकी वजह से चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस बताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ख़वातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए कराची के हनीफ खान हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बायोसिक्योर बबल से आज़ाद होकर ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं ग्राउंड में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीक, पहली मरतबा बायोसिक्योर बबल के बगैर ख़वातीन टीम का कैंप बाकायदा शुरू हो गया है और कितने खिलाड़ियों ने यहाँ रिपोर्ट की है और कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शरीक हैं कैंप में? जी याया, श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ और उसकी तैयारी के लिए हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 26 मुमकिन खिलाड़ियों का तरबीती कैंप जो है वो शुरू हो गया है और इस वक्त भी ट्रेनिंग सेशन जारी है। और चंद कदम के फासले पर आपको नज़र आ रही होंगी पाकिस्तान वुमेंस टीम की खिलाड़ी जो इस बात
का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये 2 साल के तवील अरसे के बाद पहली सीरीज़ है जो बायो सिक्योर बबल के बगैर हो रही है और मीडिया इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है और चंद कदम के फासले पर ये ख़वातीन ट्रेनिंग कर रही हैं। तो ना कोई आइसोलेशन, ना बार बार कोरोना टेस्टिंग का अमल, और ये एक बायो सिक्योर बबल जो लाइफ थी वो एक बहुत मुश्किल लाइफ थी। और ये बायो सिक्योर बबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही बनाया था। जब कोरोना आए थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही वो पहला मुल्क था जिसने कोरोना के अंदर ना सिर्फ मुल्क के अंदर इंटरनेशनल सीरीज़ की बल्कि बैरून मुल्क जाकर भी जो है ग्राउंड्स को आबाद रखा। और जब कोरोना की कमी हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही ये स्टेप लिया कि बायो सिक्योर बबल से खिलाड़ियों को जो है वो आज़ाद किया जाए। तो ये पहला मौका है कोरोना में कमी के बाद कि बायो सिक्योर बबल जो है कोई प्रोटोकॉल नहीं है, खिलाड़ी जो है वो कोरोना की जो पाबंदियों से आज़ाद हैं। और अब ये कैंप यहाँ शुरू हो गया है। 18 मई तक ये कैंप यहाँ पर जारी रहेगा और पाकिस्तान टीम की 4 सीनियर खिलाड़ी कप्तान बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज, डियाना बेग और फातिमा सना ये दुबई में इंटरनेशनल मैचेस खेल रही हैं। तो ये 18 मई को ही जो है कैंप ज्वाइन करेंगी और सीरीज़ के लिए दस्तयाब होंगी। और 24 मई से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है वो सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा कराची के अंदर, जहाँ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। और ये सीरीज़ जो है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये ICC वुमेन चैम्पियनशिप का हिस्सा है और पाकिस्तान पहली बार ICC वुमेन चैम्पियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। जी आइया। उधर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मंसूर अख्तर के खिलाफ फिक्सिंग इल्ज़ामात की तहकीकात ख़त्म कर दी है और अपने जारी एलामी में बताया है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर मंसूर अख्तर के खिलाफ करप्शन के कोई इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल ने 2019 में ग्लोबल T20 कनाडा लीग के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया था कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर मंसूर अख्तर ने उनसे मैच फिक्सिंग के लिए रब्ता किया है। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एंटी करप्शन यूनिट ने 3 साल की तहकीक के बाद मंसूर अख्तर को इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। मंसूर अख्तर ने 1980 से 1990 के दौरान पाकिस्तान के लिए 19 टेस्ट और 41 एक रोज़ा मैचों में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो चलेंगे लाहौर और हमारे साथ मौजूद होंगे दौरा यूरोप पर बात करने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम के 24 खिलाड़ियों का कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो चुका है। लेकिन इससे कबल कौमी हॉकी टीम ने यूरोप का दौरा किया और पाकिस्तान ने हॉलैंड, बेल्जियम और स्पेन के साथ 5 मुकाबलों में हिस्सा लिया। दौरा यूरोप के दौरान कौमी हॉकी टीम के मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, हेड कोच सेक्फाइड एकमैन, मुआविन कोच ओलंपियन वसीम अहमद, ब्रेक फ्लेगर कोच रिचर्ड स्नेचर, गोलकीपर कोच बॉब जॉन वेल्डेफ, वीडियो एनालिस्ट नदीम लोधी भी टीम के साथ मौजूद रहे। 5 मुकाबलों में पाकिस्तान ने 14 गोल किए और पाकिस्तान के खिलाफ 18 गोल हुए। हॉलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरे मार्के में कौमी हॉकी टीम को 1 के मुकाबले में 4 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा। कौमी टीम ने तीसरा मैच बेल्जियम के खिलाफ खेला, जो बेल्जियम ने 1 के मुकाबले में 5 गोल से अपने नाम किया। बाद अज़ां कौमी हॉकी टीम स्पेन के शहर बार्सिलोना पहुंची। स्पेनिश टीम से 2 मुकाबलों की सीरीज़ मुनक़िद हुई। पहले मैच में पाकिस्तान ने स्पेन को 1 के मुकाबले में 4 गोल से, जबकि दूसरे मैच में मेज़बान टीम ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर कौमी हॉकी टीम ने 5 मुकाबलों में हिस्सा लिया दौरा यूरोप के और 2 मैचों में टीम ने कामयाबी हासिल की। लेकिन दौरा यूरोप में हॉलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में शिकस्त के बाद सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब डच कोच ने वीडियो पैगाम में दावा किया कि पाकिस्तान ने हॉलैंड की नेशनल टीम से मैच खेला और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताया कि डच टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नहीं थी जिसका बैनुल अक़वामी मैचों में उसे खिदमात हासिल होती हैं। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर हेड कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब को, जो कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे ख्वाजा साहब आपको। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यूरोप का दौरा और पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारियों से, पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस से बतौर मैनेजर हेड कोच आप किस हद तक मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि जो यूरोपियन टूर था एक बहुत अरसे के बाद हुआ, और जब ऐसे मैचेस अरेंज किए जाते हैं कि डेफिनेटली प्लेयर्स डेवलपमेंट
प्रोग्राम तहत किए जाते हैं। और इसके आगे जो एक एशिया कप है, ये उसकी तैयारी का एक अहम कड़ी थी। बीइंग अ मैनेजर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले फेडरेशन ने बहुत बड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के बावजूद इस टूर को अरेंज किया। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, बिल्कुल आपने इस दौरे के हवाले से, इस दौरे में टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया, लेकिन इस दौरे के दौरान एक कंट्रोवर्सी कह लें या फिर फेडरेशन की जल्दबाजी कह लें, या फिर आप इसको क्या कहेंगे कि पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान हॉकी टीम बेल्जियम, स्पेन और हॉलैंड की कौमी हॉकी टीम के साथ मुकाबलों में शिरकत करेगी, लेकिन ड्यूरिंग दिस टूर फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा का एक स्टेटमेंट सामने आया कि हम तो कोशिश कर रहे थे कि दौरा यूरोप में हम इंटरनेशनल मैचेस में हिस्सा लें, लेकिन उनकी टीम मसरूफ़ थी और उनके ज़्यादातर खिलाड़ी दस्तयाब नहीं थे, इसलिए इस दौरे के मुकाबलों को बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल नहीं है। तो ये आपको कब पता चला था? जब आप टेक ऑफ कर रहे थे उस वक्त तक तय था कि आपके जो मुकाबले हैं वो बैनुल अक़वामी हैं, या आपको वहाँ पर लैंड करने के बाद ये पता चला कि आपके मुकाबले बैनुल अक़वामी नहीं होंगे? लेकिन जब आप किसी भी मैचेस को फाइनल करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट का एक अहम रोल होता है बिसाइड द फेडरेशन। और हमारी जितने भी कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं दैट इज़ विद द नेशनल फेडरेशंस एंड नेशनल कोचेस के साथ है। जैसे डेल्मी है हॉलैंड के, मिशेल वैन डेन हेवल है बेल्जियम के, देन मैक्स कार्डेक्स है स्पेनिश, तो हमारी इन्हीं के साथ कॉरस्पॉन्डेंस है। और उन्होंने अपने जो, जैसे पाकिस्तान का इस पर एक स्क्वाड है 35 प्लेयर्स का, हम भी अपने स्क्वाड में से प्लेयर ले गए हैं 20। हमारा जो ये स्क्वाड था, इसी तरह तमाम ममालिक के स्क्वाड्स होते हैं और उन्हीं स्क्वाड्स के अंदर से ही टीमें बनती हैं। जो शेफलिंग होती है वो टॉप 30-35 प्लेयर्स में से होती है। तो ये जो हमारे खिलाफ खेले हैं कि डेफिनेटली उनके स्क्वाड्स का हिस्सा है। अगर आप ये कहें कि ये कोई उनके अपना कोई लेवल के प्ले दे आर फ्रॉम देयर स्क्वाड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हम लोग भी 7 डेब्यू और 7 अंडर 10 मैचेस खेल रहे हैं। तो सिमिलरली ये टीम्स जब फ्रेंडली मैचेस होते हैं, जब इस तरह की गेम्स होती हैं, तो ये भी अपने यंगस्टर्स को टेस्ट करती हैं। आप कुछ बात कर लेते हैं एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की। पाकिस्तान हॉकी टीम के तरबियती कैंप का जिसके लिए बाकायदा आगाज़ हो गया है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 24 खिलाड़ियों का इस हवाले से ऐलान किया है जो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में तरबियती कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। एशिया कप 23 मई से 1 जून तक इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में मुनक़िद होगा। भारत एशिया कप में अपने एजाज़ का दिफा करेगा और इवेंट की टॉप 3 टीमें वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट में पाकिस्तान पूल ए में भारत, जापान और इंडोनेशिया के साथ मौजूद है। पाकिस्तान पहला मैच रवायती भारत के खिलाफ 23 मई को खेलेगा। 24 मई को पाकिस्तान इंडोनेशिया और 26 मई को जापान से मुकाबला करेगा। तो ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, बतौर मैनेजर आपने जिस तरह कहा ब्रेक से पहले कि खासा अच्छा दौरा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, खिलाड़ियों की कारकर्दगी से आप खास से मुतमईन हैं, तो आपको लगता है आप इस बात की ज़मानत दे रहे हैं? क्योंकि हॉकी टीम के जो हेड कोच एक्मैन है कुछ दिन पहले हमारे साथ आए थे और उन्होंने कह दिया था कि जी मैं इस बात की बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं देता कि पाकिस्तान हॉकी टीम टॉप 4 टीमों में आएगी, लेकिन आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मौजूद हैं और आपने दौरा यूरोप को खुशाइंद करार दिया, वहाँ के कोचेज़ की पाकिस्तान टीम के हवाले से जो कारकर्दगी है उसका खुलासा किया। तो आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि पाकिस्तान टीम टॉप 3 टीमों में आएगी और वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लेगी? ये देखें, पहले घर से हम इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई करने के लिए जाएंगे। पहला पॉइंट कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एशिया कप में परफॉर्म बहुत अच्छी स्पिरिट है, क्वालिफाई करें। नंबर 1 जी, बहुत अच्छी स्पिरिट है आपकी, अच्छी सोच है। जी जी, अच्छा नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। हम पूरे यूनिट को, पूरे ग्रुप को, वी हैव टू परफॉर्म ईच एंड एवरी मैच, क्योंकि आप भारत के साथ खेल रहे हैं, टॉप टीम ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन एशियन चैंपियन जापान के साथ खेल रहे हैं जो आपके पूल में है। हमें इन दोनों में से पहले एक टीम को जीत के तो हमें सेमीफाइनल्स में टॉप 4 में क्वालिफाई करना है। तो मैं समझता हूँ कि खासा टफ टूर्नामेंट है, लेकिन इसमें जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है वो मैं समझता हूँ कि मैच वाले दिन अबव एवरेज रिक्वायर्ड है। और आफ्टर द यूरोपियन टूर मैं उसमें काफ़ी पूरी मैनेजमेंट
होपफुल है कि वी परफॉर्म वेल एंड इंशाल्लाह विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। तो आपने ब्रेक से पहले कहा ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो तमाम अफसरान हैं, जो तमाम मैनेजमेंट है वो एक पेज के ऊपर मौजूद है, लेकिन कुछ दिन पहले पाकिस्तान हॉकी टीम के जो चीफ सेलेक्टर हैं ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब, जो कि लॉस एंजलिस ओलंपिक पाकिस्तान आखिरी बार 1984 में जीता था, उसके कप्तान हैं, उन्होंने तो कहा कि ये टीम उनकी नहीं है, उनसे मशावरत नहीं की गई। पहले मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं आपकी राय लेता हूँ। रजा भाई, जैया भाई, बात ये है कि जब मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ज्वाइन किया, मैंने ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर ने ब्रिगेडियर साहब ने मुझे खुला फ्री हैंड दे दिया और साथ कहा जी कि जो आपकी पसंद की टीम है वो आप ले लें। ठीक। अब मैं ये आपसे मेरा एक सवाल ये है कि जब ये इतने खिलाड़ी जो हैं ये हंटिंग करके आपको 30-35 बंदे आपको दे रहे हैं, लेकिन जिनको दे रहे हैं आप उनका कैपेबिलिटी देखें ना आप उनकी कि वो उन लड़कों के साथ क्या कर रहे हैं। मैंने अगर वो यहिया हुसैनी को पसंद किया है, एक्सेप्ट किया है, तो मेरे ज़हन में है कि यहिया हुसैनी जो है ना वो एक कैलिबर वाला आदमी है, लेकिन मैं जब किसी बंदे को दे रहा हूँ आगे, तो उसको जो उन्होंने ट्रेन करना है या कोचिंग करनी है, जो उसको सिखाना है या उसके अंदर जो कमी पेशी है वो पूरी करनी है, तो वो अगर वो उस तरह वो फिल नहीं करते तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी को नहीं ना कहें आपके जी कि ये फिर ये वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो उसको किस तरह एंटरटेन करते हैं, वो खिलाड़ी को किस तरह करते हैं। यही टीम आप किसी दूसरे बंदे को दे दें, मेरा ख्याल है वो आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके देगा। जी, ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, बड़ा वसी तजुर्बा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट के साथ काम करने का आपका, तो आपने भी इस तरह की खबरें यूरोप के दौरे पर जाने से पहले सुनी, लेकिन आपका सारा फोकस जो है वो टीम की तैयारियों पर रहा और आपने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। हमने तो आपको मदऊ किया था अपने प्रोग्राम में, लेकिन आपने कहा कि आप हेड कोच एक्मन से बात करें, और हमने उनसे बात की और उन्होंने इन तमाम खबरों की तरदीद की थी। ये मैं अभी भी कहूँगा कि मंजूर जूनियर साहब हमारे एक ग्रेट प्लेयर हैं और मेरे लिए बड़े भाई की हैसियत रखते हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं उसी माजी की पर जाऊँगा जो जिसका डोमेन है। हेड कोच ने इन बातों के मैं समझता हूँ बड़े क्लियर जवाब दिए, आपने मुझे वो लिंक भी भेजा, तो मैं अपने डोमेन में जैसे एक मैनेजरियल एस्पेक्ट है, आई वुड लाइक टू मैं उसी जोन में रहूँ, और ये जो डोमेन है ये हेड कोच एंड दी फेडरेशन, तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैं आपके सामने ऑनएयर बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए बड़े भाई से के लिए काबिल एहतराम है, इसलिए मेरा इस पर कमेंट करना बनता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए एशिया कप इस एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर इब्तदाई 3 टीमों में जगह हासिल करके हम वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर सकते हैं और किसी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के मसले से दो चार नहीं होंगे। आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ये एशिया कप, क्योंकि माजी में हमारी टीम ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है, और अगर पाकिस्तान हॉकी टीम पहली 3 टीमों में नहीं आती है तो फिर आप इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे? देखिए, इसमें टॉप 4 अगर इंडिया भारत बीच में शामिल होता है तो टॉप 4 जाएंगे इसमें। और सेकेंडली मैं समझता हूँ कि इस एशिया कप के बाद कोई वर्ल्ड कप का क्वालिफायर नहीं होगा। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पर 3 टीमें और चौथी भारत क्योंकि होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप को, तो अगर वो 3 में नहीं होता तो फिर वो 4 टीमें होंगी। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी के लिए ये टूर्नामेंट में क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान हॉकी जब क्वालिफाई करेगी तो टॉप टीम के साथ मैचेस खेलेगी, ठीक है। और डेफिनेटली मैं इसमें समझता हूँ कि मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स एंड जो भी मैंने पहले बात की, सारे लोग ही इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब आप जाते हैं। नॉट ओनली दी आपका हम टीम को जिम्मेदार ठहराएं या मैनेजमेंट को या सिलेक्शन, या ये एक ज़िम्मेदारी पूरी ग्रुप की होती है। और इंशाल्लाह ताला बिफोर मैं ये कहूँगा कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो, इसमें हम सारे इस ज़िम्मेदारी के साथ जाएंगे और कोशिश करेंगे। आपके सामने जितनी गुफ्तगू हुई है कि मैंने सामने रखी है, हम अल्लाह की रहमत से अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ जाएंगे। टॉप टीम्स हमारे पूल में है, भारत एंड जापान। आप माशाल्लाह खुद एक मंजे हुए एंकर हैं, एशियन चैम्पियन और वर्ल्ड नंबर 4 टीम, इसके साथ अपने पूल में खेलना है। वी विल ट्राई अवर बेस्ट, अल्लाह की रहमत से हम कोशिश करेंगे कि हम क्वालिफाई करें। बहुत शुक्रिया ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, मुस्बत सोच के साथ
अच्छे मोराल के साथ एशिया कप के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करे, इब्तदाई 3 टीमों में जगह हासिल करे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस सबकों के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।